या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने जीवन वृत्तांत के साथ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि लड़की मतलब भावी पत्नी को देखने में कैसा असफल हुआ और उसका कारण बताया मैंने। और आज मैं ये बताना चाहूँगा कि मित्रों 1975 मेरा जुलाई में रिजल्ट निकला था एमए फाइनल का, तो मैं पास हो गया। तो उसमें 58.6% थे जैसा कि आप बताया था। और उसके बाद फिर मैंने विचार किया कि अब क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट। बहुत सोचने विचारने के बाद एक बार मन में आया कि एलएलबी करूं, एक बार मन में आया कि पीएचडी करूं। बस 50-50 मन में हो रहा था। हमने कहा नहीं, पीएचडी करेंगे। तो हमने पीएचडी के लिए अप्लाई शायद जुलाई के रिजल्ट के बाद ही प्रोफेसर हमारे थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री आर्यल द्विवेदी, श्री राम लखन द्विवेदी जी एचओडी थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है एप्लीकेशन दो। तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया था और बोले थोड़ा गाइड आप ढूंढ लीजिए, किसको आप पसंद करें, किसके अंडर करना चाहेंगे। उनके सर आप हमको कुछ गाइडेंस दीजिए, किस गाइड को हम रखें, किसके अंडर में हम पीएचडी करें। तो उन्होंने बोला मैं एक नाम सजेस्ट करता हूँ, प्रोफेसर DS लाल श्रीवास्तव, दयाशंकर लाल श्रीवास्तव जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में। वो अच्छे आदमी हैं। आपको क्या पढ़ाया था? हमने कहा सर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाए थे। बोले ठीक है, उनके अंडर में आप कर लीजिए। तो थोड़ा उन्होंने गाइड किया हमें। तो उनसे मिलने लगा हमारे श्रीवास्तव साहब से। तो मिलते मिलाते उनसे बातचीत हुई, काफ़ी कंसल्ट किया। एक तरीके से हमारा उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और बोले ठीक है, आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया इस साल। तो कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं पास हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, रेयर ही होते हैं। इस साल तो कोई नहीं आया, कभी कभी आ जाया करते हैं। फिर भी आपका 58.6 है, थर्ड पोजीशन होल्डर हो तो ठीक है। वो दो तो नहीं कंसल्ट किए, आप कर रहे हो तो मैं आपको एडमिशन दे दूँगा। लेकिन एक बात है, आप हमारे अंडर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टाइपेंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पोजीशन होल्डर होने के नाते यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिलता है या डिपार्टमेंट से मिलता है, वो मुझे नहीं क्लियर है, क्योंकि आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें संदेह है। तो फिर भी देखेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं। तो बोले ठीक है, हमारे अंडर में एप्लीकेशन दे दीजिए। एक फार्म होता था, उसको हमने भर करके एचओडी के पास जमा कर दिया। और फिर आते जाते रहे ऐसे, लेकिन उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। तो इस तरह से फिर उसमें बाद में करीब हमें याद आ रहा है कि वो फिर दिसंबर में तो उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ। वो बोले आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, किस सब्जेक्ट पर करना चाहोगे। तो उनसे डिस्कस किया। अंत में एक सब्जेक्ट जो था, जो थीसिस जिस पर लिखना था, जिस पर पीएचडी करनी थी, वो सिलेक्ट हुआ। वो सब्जेक्ट हमें अभी तक याद है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन ट्रांस गंगा रीजन। ये मेरा सब्जेक्ट था। इस पर हम, ये थीसिस का टाइटल था, सब्जेक्ट था, इस पर हमको पीएचडी करनी थी। तो मित्रों ये सब होते हवाते बाद में देखा कि एडमिशन कब होगा, प्रोसेस शुरू, आते रहो जाते रहो, बस चक्कर लगाते रहो, डिस्कस करते रहो, होगा होगा भाई। वो तो वाइस चांसलर के अंडर में है, वो कमेटी बैठेगी, वो सिलेक्शन कमेटी, एडमिशन कमेटी, पीएचडी वालों का सब डिपार्टमेंट एक साथ एप्लीकेशन निकालते, वो करते कराते वो मार्च आ गया, मार्च 1976। अब बड़ा मुश्किल हुआ, हम इंतजार करते रहे। फिर अप्रैल में, हमें याद है अप्रैल में हमको लेटर इशू हुआ था कि आई वास मीन्स मुझे एडमिशन की बात कर दी गई कि भाई आप एडमिशन का ये लेटर है, आप एडमिशन ले लीजिए। तो मैं सही बताऊं, मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा मन खिन्न हो गया। कितने बार हो गया, अब अप्रैल आ गया। और उसके पहले शादी भी हो गई थी मार्च 76 में, वो बताएंगे बाद में। तो मतलब मैंने कहा ये सब्जेक्ट को ख़त्म कर दें आज। तो फिर मैंने नहीं लिया एडमिशन। क्यों नहीं लिया कि मेरी शादी हो गई थी। अब हमने कहा अब हम शादी हो गई, अभी पीएचडी करे, छोड़ो झंझट, नहीं करता। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं गया ही नहीं यूनिवर्सिटी। फिर से एक बार लेटर शायद आया था, याद नहीं, लेकिन मैं गया ही नहीं। मैं उधर मुड़ कर देखा नहीं कि नहीं करना पीएचडी, छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम और आ गई। प्रॉब्लम शायद मई जून में तो 50 हमारी शादी नहीं हुई, शायद सितंबर या अक्टूबर का ही महीना था। तो हमारे फादर इन लॉ श्री देवता प्रसाद साहू और उनके जो चचेरे भाई श्री जमुना प्रसाद साहू मोटरसाइकिल से अचानक हमारे घर आ गए। ये सितंबर या अक्टूबर 1975 की थी, मतलब शादी के पहले ही। तो बातचीत होने लगी। बड़े भैया श्री तुलसीराम जी थे, बड़े बाबू जी, इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। जो फाइनल अथॉरिटी, तो वो तो उनका 74 में देहांत हो गया था। तो अंत में
बातचीत होने लगी। मैं भी था उस दिन घर के अंदर, मैं सुन रहा था, बैठा था, वो बाहर बैठे थे रात में। तो बोल रहे थे भाई हमने सुना है कि आप शादी नहीं करोगे हमारे यहाँ। तो बड़े भैया ने कहा ऐसा क्यों? हमारे पिता बोले नहीं ऐसा तो नहीं है। बोले नहीं हमने सुना है, ऐसे कुछ खबर आई है। बोले कौन? बोले तो बाद में पता लगा भगवान दास, वो हमारे मदन भैया की जो बहन थी, मतलब हमारी बहन धनराजी जहाँ की गई थी वहाँ छीटपुर में, तो उनके जेठ थे भगवान दास। वो भी बिजनेस करते थे। फादर इन लॉ के हमारे जो जमुना चाचा थे, मतलब चचेरे ससुर जी, उनका रिलेशन था उनके परिवार में। तो उनको जानते थे, हम लोग भी जानते थे। तो उन्होंने उसमें कुछ चाबी कस दी बम्बई में। अरे वो लड़का तो यार एमए टॉपर है, ऐसा कहाँ आपके यहाँ शादी करेगी? 9वीं 10वीं पढ़ी लड़की, वो कॉलेज में करेगी, यूनिवर्सिटी में अच्छी लड़की, कहाँ वो नहीं करे से पता लगा वो नहीं करेगी शादी, इसलिए शादी टाल दिया। मतलब उन्होंने कुछ तो एक संदेह पैदा कर दिया, तो इसलिए वो भागे भागे बम्बई से आ गए। तो बातचीत हुई तो ये हम लोगों ने, हमारे भाई ने कहा, बड़े भाई तुलसीराम जी ने और पिताजी ने, नहीं ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है, अच्छा हुआ आप आ गए, शादी आप ही के यहाँ होगी। हमारे पिताजी, बड़े भैया बोले पिताजी का वचन है, उन्होंने ये तय किया था, ये 9 साल 10 साल हो रहे हैं अब, तो ये रिश्ता थोड़ी ख़त्म हो गया। ऐसा किसने बोला आप दूसरे चक्कर में आ गए? जाइए शादी होगी, जब डेट होगी अगले जनवरी फरवरी मार्च में, तो शादी कर लिया जाएगा। बोले ठीक है। तो आश्वस्त होकर चले गए। इस तरीके से उनका शंका निवारण हो गया। बस मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।